अभी हम इनकम टैक्स के पास हैं, जहां पे जो है आरजेडी के द्वारा छात्र नेता के द्वारा नीट एग्जाम को लेकर धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। यहाँ पे जो बड़े आंदोलन की तैयारी में उतर गए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं जो नीट को लेकर के जो है यहाँ पे धरने पर बैठ गए हैं और इनके जानेंगे कि किस तरह से मांगे हैं। क्या मांगे क्या है? नीट फिर से हो, विश्वविद्यालय में चुनाव हो, हमें आरक्षण 75% वापस की जाए। और क्या है? हम लोगों को शिक्षा मंत्री से ये आग्रह से नीट की एग्जाम फिर से हो और 75% आरक्षण जो माननीय नीतीश कुमार और तेजस्वी जी के निरीक्षण में जो हुआ था उसको फिर से लागू किया जाए। हम लोग का यही मांग है। यूजी का एग्जाम जिस तरह से घोटालाबाजी वाला शिक्षा मंत्री इस्तीफा देना चाहिए और नरेंद्र मोदी की पद से इस्तीफा देना चाहिए। हम लोग यही मांग है छात्र राजद की तरफ से। और क्या कहेंगे, आप लोग जानबे करते हैं बहुत धांधली ना हो रहे परीक्षा में धांधली ना हो, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, नीट फिर से हो, विश्वविद्यालय में चुनाव फिर से हो। नीट जो बड़ी गड़बड़ियां हो उसमें भी कई लोगों के जो पकड़ी गई है, गिरफ्तारियां भी हुई है। नहीं, ऐसा तरह से नहीं हुआ। हम लोग साक्ष्य नहीं। क्या कहेंगे? आप लोग को राजभवन जाने से रोक दिया गया है। हम लोग रुकने वालों में से नहीं है। हम प्रशासन से आग्रह करते हैं कि आपके भी बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप लोग से आग्रह है कि प्रशासन भी सपोर्ट करे। अगर नहीं करेंगे तो बैरिकेडिंग तोड़ के हम लोग जाएंगे, काम करेंगे। निश्चित तौर पर जो प्रश्न जिस तरह से परीक्षा हो रहा है उसका पहले ही क्वेश्चन आउट हो जा रहा है। हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि इस रोजे को सुधारे, नहीं तो बहुत भयानक तौर पे आंदोलन करेंगे छात्र राजद मिलकर सारी पूरे कमेटी के साथ। छात्र और इससे बड़ा प्रदर्शन करेगी। निश्चित तौर पर अगर हमारी मांगों को नहीं सुना गया तो बहुत ही उग्र आंदोलन होगा और अभी हम लोग बैरिकेडिंग तोड़कर राजभवन जाने का काम करेंगे। तो आपने सुना जो कहा जा रहा है कि राजद की जो मांगे हैं अगर ये पूरी नहीं होती, छात्र राजद जो है बड़े पैमाने पर भी प्रदर्शन करने की तैयारी भी कर रही है। सरकार को इस जो मांगे जो हमारी हैं उनको पूरी करनी होगी, किसी भी हाल में पूरी करनी होगी। नीट का परीक्षा जो रद्द की मांगे जो हमारी है वो भी रद्द करे, नहीं तो हम जो है इससे भी बड़े जो प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? देखिए, ये जो केंद्र की तानाशाही सरकार है, लगातार देख रहे हैं नीट का हुआ सब कुछ ऐसे पेपर लीक हो रहा है। लगातार कोई ना कोई भी बिहार में पेपर लीक हो रहा है। डायरेक्ट ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष की बेटी है जो मॉडलिंग करते करते डायरेक्ट यूपीएससी क्रैक कर जाती है। बिहार में पुलियों का हाल देख रही है, लगातार कोई ना कोई पुल ढह रहा है। सरकार कहीं ना कहीं पेपर लीक हो रहा है। उसके केंद्र में जो सरकार है, जदयू के जो नेता है संजीव मुखिया, उसका कहीं से न कहीं से केंद्र सरकार के नेता जो है उससे लीक हो रहा है। पेपर का वही माफिया है, बहुत बड़का सेटिंग करवा रहा है और आम लोगों का बच्चों का भविष्य चौपट कर रहा है। विश्वविद्यालय की चुनाव फिर से हो, नीट परीक्षा फिर से हो, 75% आरक्षण लागू किया जाए और छात्रों के भविष्य से सरकार न खेले। सरकार संविधान हटाने के चक्कर में, हमें संविधान बचाना है। भाजपा मुर्दाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। सम्राट चौधरी आज जो है वो गए हैं और कल जो है 3 जुलाई को वो अपना पगड़ी जो बांधे थे वो हटा रहे हैं। क्या कहिएगा उस पे? वो तो उनका हार है। आने वाले विधानसभा में वो जानते हैं उनकी हार है, इसलिए उनकी नीति है। वो जानते हैं कि आने वाले विधानसभा में वो पूरी तरह से हारने वाले हैं और राजद जीतने वाली है। तो आपने सुना क्या कुछ कर रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि क्या कि जिस तरह से नीट की परीक्षा जो है उसे रद्द कर दी जाए, जो अभी भी उस पर एक एग्जाम लेकर जो है और फिर से जो है दोबारा जो है रिजल्ट जारी किया गया है, उसे लेकर के भी इन लोग जो है उग्र प्रदर्शन में। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से बिहार सरकार की जो फेल्यूर साबित हो रही है, या तो पेपर लीक का मामला हो, पुल गिरने का मामला हो, इन सभी जो घटनाएं हैं इन सभी पर इन लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहेंगे? किस चीज पे? नीट प्रदर्शन में सब तो सामने ये है। बताइए, ये लोग जो प्रशासन लोग जो हम लोगों को रोक रहे हैं, क्या इनके बाल बच्चा के लिए हम लोग नहीं लड़ने का काम कर रहे हैं क्या? ये लोगों के तो मुंह से आवाज नहीं निकलेगा, लेकिन उन्हीं के बाल बच्चा के लिए जो हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं तो हम लोगों को रोक रहे हैं। क्या आप बताइए, रीनीट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप बताइए, आप मीडिया वाले आप बताइए, तो क्यों इन पे देरी किया जा रहा है? और इतना बड़ा एग्जाम
जो जब इस तरह से पेपर लीक होती है तो हमारे देश के शिक्षा मंत्री क्यों नहीं इस्तीफा देते हैं? हमारे देश के शिक्षा मंत्री बैठे हुए हैं, सदन में शपथ ले रहे हैं, उन्हें किसी भी तरह का शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। और एक बार तो जनता, इस बार ने जनता बता दिया कि मोदी सरकार को उसकी औकात पे ला दी। अगली बार यही बिहार से आवाज उठेगा और मोदी सरकार का सत्यानाश हो जाएगा, ये मैं आज आपको वचन देते हुए कहता हूँ। ये बताइए, जिस तरह से जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी मांगे पूरी होगी लग रहा है? देखिए, हम लोग तो लड़ रहे हैं और हम लोग अंतिम दम तक लड़ते रहेंगे। मांगे तो पूरी उनको करनी ही है, हम लोग लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम लोग लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। इसमें जो भी गड़बड़ियां जो पाई गई है, राजद के ही आदमी लोग जो है इसको जो पेपर लीक का मामला करवाए हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। और बीजेपी ने एक पोस्टर भी जारी किया था जो तेजस्वी यादव के साथ में वो दिख रहे थे। देश में किसकी सरकार है? देश में किसकी सरकार है? आप बताइए। आप बताइए ना, आप बताइए, देश में किसकी सरकार है? एनडीए की सरकार है। बिहार में किसकी सरकार है? डबल इंजन की सरकार है, एनडीए की सरकार है। और अगर राजद के लोगों ने कोई गलती की है तो झुंझुना बजा रही है सरकार क्या? झुंझुना बजा रही है, डाल दे जेल में। बिहार सरकार हो या फिर एनडीए की देश की सरकार हो, वो सिर्फ झुंझुना बजा सकती है। अगर औकात है, अगर राजद के लोगों ने, जिस तरह राजद के कुछ लोगों का नाम ही लोग आउट कर रहे और पोस्टर फैला रहे, आप जेल में डाल न दीजिए। आपको डर लग रहा है, आपको औकात नहीं है इस तरह का चीजें करने का। अगर गलती है तो आप जेल में डाल दीजिए। आप जेल में क्यों नहीं डाल रहे? ये जो नीट का जो पेपर लीक हुआ, इससे उग्र प्रदर्शन हुआ। इसी तरह से बीपीएससी में लीक हुआ था, दरोगा वाला में लीक हुआ था। ये जो लीक का मामला आपको क्या लगता है भविष्य तक ये चलता रहेगा? ये पेपर लीक, बिहार में पुल गिर जाना, ये सब इस डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां हैं। ये उपलब्धियां हैं और ये जब तक सरकार नहीं बदलेगी ये उपलब्धियां होती रहेगी।